हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, रेगुलर टॉपिक में हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट चल रहा है और उसमें काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो नाम का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। मीनवाइल स्टूडेंट्स की जो डिफ़िकल्टी होती है कोई भी सब्जेक्ट में, तो उस डिफ़िकल्टी वाले क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो आज एक और क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स का। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन और चैप्टर का नाम है इंजीनियरिंग स्केल। तो स्केल का एक क्वेश्चन जीटीयू की एग्जामिनेशन में पूछा गया है और इसका सॉल्यूशन आज मैं दिखा रहा हूँ। और स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्केल का जीटीयू की एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन है। सब्जेक्ट कोड है 3110013 और 2020 की एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया है जीटीयू की। डेटा इस प्रकार है। कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर टू रीड मीटर्स एंड डेसीमीटर्स एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 14 मीटर्स। शो ऑन द स्केल अ डिस्टेंस इक्वल टू 12.4 मीटर्स। तो ये प्रॉब्लम का डेटा दिया है। हमें इनिशियली कहा गया है कि स्केल जो ड्रॉ करना है वो ऐसा होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। पेपर पर डायमेंशन अगर 1 सेंटीमीटर है तो वो एक्चुअल में 1 मीटर मेज़र करता है। तो ये जो डेटा हमें दिया है इस पर से हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन डिसाइड कर सकते हैं। आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मीन्स पेपर का डायमेंशन कौन सा है, 1 सेंटीमीटर। एक्चुअल डायमेंशन क्या है, 1 मीटर। और मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 मीटर मीन 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया तो जो वैल्यू मिली वो 1/100। तो ये वैल्यू आई रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की। अभी यहाँ कहा गया है कि टू रीड मीटर्स एंड डेसीमीटर्स। हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर। तो मीटर का 10वां भाग, 10th पार्ट, 1/10 इज डेसीमीटर। और डेसीमीटर का भी 10वां भाग मीन्स सेंटीमीटर, वो हमें पता है। एंड इट इज़ लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 14 मीटर्स। मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए स्केल की, 14 मीटर्स। मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू 14 मीटर्स, राइट। ये दिया है। एंड शो ऑन दिस स्केल कौन सा डायमेंशन दिखाना है, 12.4 मीटर। 12.4 मीटर्स ये हमें फाइंड करना है। तो यही पेज पर मैं रफली आपको कंप्लीट प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमारे पास है, मैक्सिमम लेंथ है, तो हम एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है ALOS। आपको पता होगा एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल मीन्स मैक्सिमम लेंथ मल्टीप्लाइड बाय RF मल्टीप्लाइड बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 14 मीटर्स। तो 14 मीटर्स को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 14 इंटू 100 एंड इंटू RF मीन्स 1/100। तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। 100 कैंसल, तो स्केल की जो लेंथ है वो आएगी 14 सेंटीमीटर। हमारा जो स्केल बनेगा उसकी लेंथ होगी 14 सेंटीमीटर। अभी 14 सेंटीमीटर है तो देखो हम क्या करेंगे, 14 सेंटीमीटर की लेंथ लेके एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे 14, राइट। विड्थ कुछ भी ले लो, अप्रोप्रिएट विड्थ हम ले सकते हैं ऐसे। और ये स्केल का शेप तैयार हो गया। अभी ये जो 14 सेंटीमीटर लेंथ है उसको 1 सेंटीमीटर करके हम इक्वल डिविजन्स करेंगे 14 पार्ट्स। तो वैसे 1 to 14 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
तो 14 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। ये 14 पार्ट से हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। तो 14 डिविजन्स हमने इस स्केल के बना दिए हैं। तो एक पार्ट मीन्स 1 सेंटीमीटर है। एक पार्ट कितने का है? 1 सेंटीमीटर का। तो ऐसे 14 डिविजन्स हमने क्रिएट कर दिए। अभी सबसे पहला पार्ट, एक पार्ट छोड़ के यहाँ हम मार्क करेंगे 0, और ये है 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मीन्स राइट साइड जो डायमेंशन है वो हमें क्या मेजरमेंट देगा? मीटर का। और मीटर का 10वां पार्ट मीन्स डेसीमीटर। तो यहाँ जो एक पार्ट मैंने खाली छोड़ा है उसके भी 10 डिविजन्स हम कर देंगे। तो अगर बीच में करते हैं तो 5 वाला होगा, और 10 करना है तो 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। तो 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 mm है, तो 1 mm का एक पार्ट, वैसे 10 पार्ट बनेंगे। तो यहाँ 10th है। तो इस तरह से स्केल तैयार हो जाएगा। और हमें मेजर करना है मीन्स 0 से राइट साइड मीटर मेजरमेंट करेंगे, क्या हमें डायमेंशन दिखाएगा मीटर का। और ये साइड 0 से लेफ्ट साइड होगा वो DM होगा, डेसीमीटर होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी कौन सा डायमेंशन हमें मेजर करना है? 12.4। तो 0 से 12 तक की एक लाइन ड्रॉ कर दो, 12 मीटर हो गया। और 0.4 मीन्स यहाँ फोर्थ पार्ट, 1, 2, 3, 4, तो फोर्थ पार्ट यहाँ मिलता है। तो ये दोनों के बीच का जो डायमेंशन है वो हमें 12.4 मीटर का स्केल का डायमेंशन देने वाला है। सो दिस इज, ये यहाँ तक दिस डायमेंशन इज 12.4 मीटर। तो स्केल की मैक्सिमम लेंथ है 14 सेंटीमीटर, और उसमें हम इस प्रकार से डायमेंशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रोसेस सिंपल है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है और सिंपल है, आसानी से आप 3 मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। तो मेथड देख लीजिए और डायमेंशनली इस प्रकार का स्केल ड्रॉ कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।